नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेम्पल ऑफ हेल्थ मसूरी उत्तराखंड में। मेरा नाम कपिल है, कैमरा में अमित भाई और साथ में मिस्टर गोपाल वार्दक जी। और आज हम आए हैं मसूरी के सबसे फेमस लंबीधार माइंस में। जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिस्टर गोपाल वार्दक जी के द्वारा। तो गोपाल वार्दक जी, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये माइंस की स्थापना कब हुई थी और किस पर्पस के लिए हुई थी? ये उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए थे, ये पट्टे पे दिया जाती थी। और ये जो मार्बल है, जो यहाँ से मार्बल निकलता है, जो खनिज है, उत्तर प्रदेश खनिज निगम था, वो इसके ऑक्शन और पट्टे पे दिया करता था। ये माइंस से पहले जो राजपुर में है, राजपुर में रिस्पना के किनारे लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा पहाड़ दिखाई देता है, वहाँ 60s में, अर्ली 60s में ये मार्बल एक्सट्रैक्ट करना, निकालना शुरू कर दिया था। और वहाँ पुरानी खाने बहुत ज़्यादा थी। मैंने बचपन में खुद देखी हैं। 45 पे गाड़ी पत्थर लेने जाती थी और फिर निकलती थी। हम छोटे छोटे जब ऑन फुट राजपुर जाया करते थे तो आते जाते हम देखते, तो उस समय वहाँ से बहुत ज़्यादा पत्थर निकाला जाता था। तो उसके फिर कुछ 5-10 साल बाद फिर यहाँ पे, क्योंकि मसूरी का जो पूरा ओवरऑल पहाड़ है, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, कम से कम एशिया में तो सबसे बढ़िया मार्बल है यहाँ का। चाहे आप कहीं भी जाइए, हाथी पाँव साइड जाइए, चाहे ये लंबीधार वाले जाइए, चाहे या राजपुर वाली जो आपको मैं बताया वहाँ पे, और ये जो झड़ी पानी के पास जो जिसे चूना खाला कहते हैं, वो भी मसूरी का ऑलमोस्ट जो पहाड़ है गॉड गिफ्टेड है। ये ब्रिटिश लोगों ने भी अपने उसमें मेमोयर में लिखा है, अपने जो उनके एनल्स हैं ब्रिटिश के ना, उन्होंने मिनरल के बारे में जब अर्ली 19th सेंचुरी में लिखे हैं ना, जो मसूरी के क्या क्या मिनरल थे सब लिख के चले गए। और भी बहुत हैं, जैसे आपके यूरिया के लिए जो मैंने उस दिन आपको जैसे बताया था, वो फॉस्फेट वगैरह की खाने थी इधर, ये जो टीरी रोड पे ना, वो ले गया। तो ये यहाँ का पत्थर जाया करता था, आपके शुगर मिल में काम आता है ये। और ये जो टाटा स्टील वर्क्स है जमशेदपुर में, आज झारखंड में, वहाँ सबसे ज़्यादा जाता था। और ये टेल्कम पाउडर बनता है, इसके दवाइयाँ बनती है, बहुत ज़्यादा मल्टी यूज है इसके ज़्यादा, और इसलिए इसका ये एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ था। और पहले मैंने जैसे बताया, राजपुर की खाने होते होते फिर वो झड़ी पानी में आया, और फिर यहाँ पे जब निकलने लगी, ये जो आप मेरे पीछे अब दिखाई दे रहे हैं, ये हॉस्पिटल था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। और यहाँ पे लोग रहा करते थे, जो ये इसमें कम से कम 25-30 हज़ार आदमी इसमें इन माइन में इन्वॉल्व थे। लेकिन फिर बाद में जैसे अर्ली 70s या 80s में से मिड 70s में थोड़ा विरोध होने लगा यहाँ पे मसूरी में, जो स्थानीय लोग थे, और मसूरी के ना कुछ एटमॉस्फेयर पे और एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ने लगा। चारों तरफ गाड़ियाँ चलती थी यहाँ पे, तो 4x4 जा रहा है, और वो कई एक प्रिमिटिव सेकेंड वर्ल्ड वॉर की गट्टू होते थे, उसे कहते थे, वो जो बिल्कुल ऐसे 45 पे चढ़ जाता था। तो उनसे सड़कें, जो मसूरी की लोकल सड़कें थी, वो टूटती थी। तो कई लोगों ने यहाँ पे कंप्लेन की कि ये हो रहा है, लेकिन वो काफ़ी, आपको जानता है, जब ऐसी चीज़ होती है तो लॉ भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, एक चीज़ को हटाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ के जो उस समय स्थानीय, उस समय के तत्कालीन कुछ लोग थे, जिनमें मिसिस गैंजर थी, जिनके हस्बैंड कभी अर्ली 40s में, 1940s में एडमिनिस्ट्रेटर रहे सिटी बोर्ड के, और उनके बेटे आज भी है, वो कमांडर थे नेवी में। और इनकी मदर थी मिसिस गैंजर, वो नॉमिनेटेड सिटी बोर्ड की मेंबर थी। एक प्रिंसेस सीता थी, कपूरथला रियासत से रिलेटेड फैमिली के। और ये जिनका रोजलिन होटल था, वो कपल था, जो मालिक थे, वो कुछ डून स्कूल की और कुछ वैलेंस स्कूल की कुछ टीचर्स थी, कुछ एंग्लो इंडियन फैमिली। तो इन्होंने सबने मिलकर एक सेव मसूरी सोसाइटी का वो किया। और वो फिर जाके, क्योंकि प्रिंसेस सीता मिसेज इंदिरा गांधी को जानती थी पर्सनली, फ्रेंड थी, वो बचपन से दोस्त थे, और वो इंदिरा गांधी का था, मसूरी से आना जाना था, बचपन से ही वो आ रही थी, बहुत छोटी उम्र से ही। तो उन्होंने फिर वो पर्सनली कहा कि देखिए, मेरे ये जो कोठी है, इसका गेट टूट जाता है, ये गट्टू भर भर के जाते हैं, और ये सड़क टूट रही है, 1.5-2 फीट के गड्ढे हो रहे हैं। तो इंदिरा गांधी तो बचपन से उसने बहुत अच्छा, उन्होंने हरियाली देखी थी, मसूरी वाज फुल ऑफ ग्रीन कवर। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं देखती हूँ। उस समय वो भारत की प्रधानमंत्री थी, जैसे आप जानते हैं, पूरे उसमें। तो फिर यहाँ से, फिर जब वो दिल्ली वापस गई, तो उन्होंने फिर यहाँ पे पहले राज्यसभा की एक बेंच भेजी, जिसे डॉक्टर श्यामलाल उसके हेड हुआ करते थे, उनके मेंबर आए, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट स्टडी करी कि कैसे इसको वो किया जा सकता है, या उसमें, क्योंकि इसमें रेवेन्यू में इन्वॉल्व था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था यहाँ से ना, माइंस का जैसे होता है ना, जो लीज पे देते हैं तो उनको रॉयल्टी मिलती है। और कई लोग इसमें एम्प्लॉयड भी थे, तो उन पर उनकी बेरोजगारी हो जाती, तो वो उस पर सोचना बहुत ज़रूरी था। तो उसके बाद फिर जो दूसरे जिनकी माइंस चलती थी, वो उसमें विरोध में थे कि ना बंद हो किसी तरह। तो लेकिन इंदिरा गांधी ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया,
और उन्होंने फिर उसके बाद यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की वो बाद में फिर रूलिंग आई, जी। जब इन्होंने जैसे सेम मसूरी सोसाइटी बनाई, राज्यसभा की बेंच ने अपनी रिपोर्ट दी, जी। उसके बेस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने फेज बाय फेज जी, जी। माइंस को बंद कर दिया, जिन जिन के पट्टे खत्म होते चले गए। जी। तो 90s में, अर्ली 90s से शुरू होकर वो 94 में लास्ट जितने पट्टे थे ना वो सब बंद कर दिए, फिर उन्होंने उसको रिन्यू नहीं किया। जी। तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें डिसयूज हो गई। जी। यहाँ तो पूरा एक नगर बसा था स्टाफ के लिए, जी, जी। पूरा एक कॉलोनी बसी थी, जी, जी। और वो उसमें वो भी आप ऊपर देखें तो आज खंडर के रूप में। और यहाँ तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं माइंस थी, ये जी, जी। फैली हुई थी और दिन रात गट्टू चलते आ रहे। तो इस तरह इसका ये शुरुआत हुई थी। और जो मैंने आपको बताया कि इसका जो मार्बल है वो बेस्ट क्वालिटी का था। जी। और आज भी इंडस्ट्री को तो ये चाहिए, आज भी शुगर मिलें चलती जी, है। जी। तो अब हिमाचल गवर्नमेंट से, ज़्यादातर हिमाचल से लोग ये मार्बल खरीदते हैं, मार्बल की खाने वहाँ पे हैं। जी। और आप अगर लाखा मंडल साइड जाइए, वहाँ भी ये पत्थर मिलता है, ये इसी क्वालिटी का भी है। वहाँ भी कई बार, एक दो बार कोशिश हुई थी, जी। लेकिन वहाँ के भी स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया। क्योंकि जब कोई, आप समझते हैं कि जब भी कोई इंडस्ट्री या इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसके साथ कुछ कई बुराइयां भी आती हैं, तो कई लोग नहीं उसे पसंद करते, क्राइम भी आता है, कुछ और भी होता है, जहाँ भी मनी इन्वॉल्व होता है। जी। फिर एक तरह से बंद हो गई। तो फिर क्योंकि उस समय बहुत बड़ा एक क्वेश्चन भी था कि 25,000 आदमी इसमें इन्वॉल्व थे, कम से कम उसमें एम्प्लॉयड थे, काम कर रहे थे। कोई ड्राइवर था, कोई कंडक्टर था, हेल्पर था, कोई माइन में काम करने वाले लेबर थी दुनिया भर की, जो अनलोड कर रही है, लोड कर रही है। जी, जी। और आपको मैं बताऊं, यहाँ देहरादून में ये जो इधर ये यहीं से दिखाई देता है, लाइम कार्बाइड फैक्ट्री भी लगा रहे थे यहाँ पे। अच्छा। उसके खंडर बन गई थी, ऑलमोस्ट बन गई थी वो इसी बेस पे इसके ये रॉ मटेरियल होता है और वहाँ पे लाइम कार्बाइड बनता। लेकिन वो भी फिर उसका जो धुआं उड़ के वो मसूरी में आता। जी, जी। जैसे सीमेंट फैक्ट्री भी एक बन रही थी, वो भी बंद करा दिया कि जो हवा का रुख होता है। तो फिर पुराने लोग थोड़े समझदार थे, उन्होंने सोचा कि मसूरी के हेल्थ पे इसका असर पड़ेगा, तो दोनों बंद करी। कार्बाइड फैक्ट्री भी बंद हो गई उस पर, जबकि बिल्कुल लाखों रुपया लग चुका था, और ऐसे ही वो सीमेंट फैक्ट्री भी बंद हुई। और धीरे धीरे ये सब बंद होती चली गई। पहले राजपुर, क्योंकि ये उनके जैसे मैंने आपको बताया लीज कर रही, तो उनको बंद। तो भारद्वाज जी, जैसे आपने बताया था कि ये वाली बिल्डिंग एक हॉस्पिटल हुआ करता था, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हुआ करता था। हम बहुत सी वीडियोस में देखते हैं कि सब इसको हॉन्टेड बोलते हैं, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये तो हॉस्पिटल था। और हॉस्पिटल, क्योंकि माइन में इंजर्ड तो जरूर होते थे लोग। माइन जब ब्लास्टिंग होती थी ना, डायनामाइट से वो ब्लास्टिंग किया करते थे जब पत्थर निकालने के लिए, उस समय चोट लगती थी लोगों पे। तो उन्हीं लिए तभी यहाँ पे ऑन द स्पॉट बनाया गया कि ज़्यादा दूर जाएंगे, उन दिनों रास्ते भी ऐसे नहीं थे और ज़्यादा, तो यहीं इनका इलाज होता था। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके अपने वो पूरे माइन का सिस्टम था, कितनी गाड़ी निकाली, कितने में कितना माल गया, क्या गया, जो भी था। जी, जी। बाकी जैसे आप कहते हैं ये हॉन्टेड है, हॉन्टेड इतना, मेरा तो जन्म मसूरी में हुआ, लेकिन मैंने तो अभी इतना ज़्यादा कभी सुना नहीं जितना अब इसको बना दिया गया है। इसको लोग यूट्यूब वालों से या और जो आते हैं यहाँ पे इंटरनेट पे डालते हैं, मैं खुद देखता हूँ कि इतनी डेथ नहीं हुई थी। वो ठीक है, यहाँ पे कुछ डेथ जरूर हुई है, वो इमरजेंसी में होती थी कि जब आप ब्लास्ट लगा रहे हो तो कई बार नहीं भाग सकता था वो, जब उसकी वो केबल दिखाई जाती थी तो वो चिल्लाता था कि आप हट जाओ, अब हट जाओ। कई बार नहीं किसी को सुनाई दिया, या वो खुद ही ट्रैप हो गया। कई बार एक समय की बात हुई तो उसमें माइन में कुछ लोग मरे तो जरूर है, पर जैसे आप कह रहे हैं ये बहुत लोग सुनते हैं कि बहुत लोग मरे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मरे होंगे कुछ ज़्यादा, 20-25 साल जितने साल माइन चली है, तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा हजारों में उनकी संख्या गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, मरे जरूर है थोड़ा, पर इतना नहीं है, इतना बढ़ा चढ़ा के आजकल इसको हॉन्टेड बना दिया गया। ये हॉन्टेड क्यों? तो हॉस्पिटल था इसीलिए तो बनाया। हॉन्टेड तो आजकल किसी भी चीज़ को एक वो हो गया कि जिस चीज़ को हॉन्टेड कहेंगे तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि ये हॉन्टेड है, हम भी जाएं और ये करें, और वो कुछ बना दिया जाता है। किसी का क्या पता, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, क्या पता क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है, चल रहे लोग यहाँ से। ये रोड आज की हजारों, जब से मसूरी की शुरू की रोड है ये, आपको बताया था, कार्ट ट्रैक रोड है ये, जिसपे कार्ट चलती थी। और जो हमने उस दिन मैकेनन की बियर फैक्ट्री का बनाया था, या ओल्ड ब्रूअरी, वो सब यहीं से जाती थी। कार्ट मैकेंजी रोड भी है ये, वही तो काफी यहाँ बैलगाड़ियाँ चलती थी, और आज से नहीं, कब से चल रही है। और ये माइन तो 60s में चलने लगी, 70s और 80, लगभग 30-32 साल चली होंगी माइंस, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे भी कम ही, बल्कि 30 साल चली होंगी। वो ऐसे थोड़ी होता है, भूत वाले भूत तो हमने तो कभी देखा नहीं है जी, भगवान करे, हमें तो कभी नहीं देखा। लेकिन जी, ठीक, तो बना देते।
चौथा जी, जैसे आपने बताया था कि पास्ट में यहाँ पर कितनी चहल पहल हुआ करती थी, कितना रेवेन्यू जनरेट होता था गवर्नमेंट के लिए, और अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा खंडर हो चुका है, और फ्यूचर इसका क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। निश्चित रूप से सरकार को, आप तो ये इसका पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार में था जब ये माइंस बंद हुई थी 1994 में, तो लेकिन अब तो ये सारी संपत्ति जितनी भी आप ये नीचे देख रहे हैं, ये माइंस, ये सारी माइंस का, और ये जहाँ इनके ऑफिस थे, हॉस्पिटल बनना था या बना हुआ था यहाँ पे, यहाँ से ये सारी उत्तराखंड सरकार की प्रॉपर्टी है। इसका डेवलपमेंट करे, इतनी ज़्यादा, इतनी प्रेशस जमीन पड़ी हुई है, तो पहले भी यहाँ वो था, और मसूरी का इतना अट्रैक्टिव एरिया है, इसको आप, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार और पर्यटन मंत्रालय इसको देखे और ये सरकार इसको सुंदर बनाए, और यहाँ पे एक फेमस पिकनिक रिजॉर्ट बनाया जाए या पिकनिक स्पॉट बनाया जाए। आज भी यहाँ लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन और कई मिसगाइडेड है, कई ऐसी इधर उधर की कहानियाँ सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसको सही दिखाया जाए, सही तरह से उसको सही प्रोस्पेक्टिव में दिखाया जाए कि क्या था इसका इतिहास, क्यों ये बनाया गया और क्यों इसका वो है, और आगे इसको रेवेन्यू जनरेशन का बहुत बढ़िया स्कोप बन सकता है। मैं तो कह रहा हूँ मसूरी तो देहरादून का इतना बढ़िया, दिल्ली से आप देख रहे हैं 2-2.5 घंटे में अब देहरादून गाड़ियाँ पहुँचेगी आने वाले भविष्य में, तो मसूरी तो हमेशा चलेगा। और मसूरी का गॉड गिफ्ट है कि एरिया भी बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है इंडिया में, सबसे बड़ा एरिया में 60 स्क्वायर किलोमीटर में मसूरी हिल स्टेशन है, 25 स्क्वायर माइल में, तो इसका इतना डेवलपमेंट का, एक्सपेंशन का बहुत वो है। लोगों को चाहिए नई नई जगह हो, अभी प्रेशर पड़ रहा है जो शहर के अंदर है उसमें, शहर में फिर ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम है, तो शहर से बाहर भी है, तो जितना ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हो जाए, और सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्थानीय लोगों को मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, तो इससे इसको बहुत बढ़िया ये बन सकता है। और अगर इसमें अगर ये इस तरह की कुछ मिस्ट्री भी जोड़नी है, हॉन्टेड जैसे कुछ लोग कहते हैं, या कुछ उसको भी ऐड करो, उसमें एक एडिड वो अट्रैक्शन रहेगा, तो कोई हॉन्टेड प्लेस देखने आएगा, कोई पार्क देखने आएगा, और माइंस कैसे निकाली जाती थी उसका कोई हिस्ट्री बताई जाए कि, और पत्थर यहाँ का किस काम आता था, क्यों इसकी इतनी कीमत थी, और आज क्यों कहाँ से निकाला जा रहा है, क्यों बंद कर दिया है सरकार ने। ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना है। और मसूरी को तो मैं बार बार बोलता हूँ, मसूरी को बहुत गॉड गिफ्ट है। एक तो दिल्ली और देहरादून के बिल्कुल पास होने की वजह से मसूरी हमेशा चलेगा आने वाले टाइम में, इंडेफिनेट। इसका ये कभी हिल स्टेशन वो नहीं होगा कि इसमें लोगों को वो होगा, बल्कि हर दिन बढ़ता जाएगा और लोग खुशहाल होते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी लंबीधार माइंस के बारे में जानकारी, जो हमने आपको शुरुआत से अभी तक की बताई है, और यहाँ पर जो भ्रम फैला हुआ है उसकी सच्चाई आपके सामने रखी है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।